कर रहे हैं वो सुना रही हूँ आपको। विनाश की डेट का पता है क्या? कब विनाश होना है? जल्दी विनाश चाहते हो या हाँ और ना की चाहना से परे हो? विनाश के बजाय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। ये तो कल भी पढ़ा था। ये कल नहीं पढ़ा बहन जी, नमस्ते तक पढ़ी थी कल। फिर दीदी विनाश के बजाय संपन्न के कार्य, विनाश की डेट में सभी एक मत हो गए ना। जैसे कोई भी संपन्न बनने की विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए और डेट फिक्स करें होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे। अभी संगठित रूप में एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते हो। कोई करता है और कोई नहीं करता है। अब जैसे जिनकी संपूर्ण स्टेज हो गई वे कहते हैं हो जाए विनाश, अब हम तो एवर रेडी हैं। जिनकी तैयारी नहीं है तो कहते हैं अभी नहीं हो विनाश। तो एक मत नहीं है ना, तो कोई करता है कोई नहीं करता है। इसलिए वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता है। मेजॉरिटी नहीं, मैनॉरिटी कहते हैं अल्पसंख्यक माने थोड़े होने के कारण जो करता है उसका वायुमंडल में प्रसिद्ध रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए अब ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो। दृढ़ संकल्प से करके दिखाना, यानी जब सामूहिक रूप से सबका ये संकल्प होगा कि अब परिवर्तन होना ही चाहिए, तभी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए संगठित योग करवाते हैं कि संगठन में भक्ति में भी क्या करते हैं, आरती करते हैं, जोर जोर से गाते हैं और सब ग्रुप बना के ऐसे ही यहाँ पर भी संगठित योग करवाते हैं, तो जिसमें कि एक का सबका एक ही वाइब्रेशन पहुंचे। इसलिए अब ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो। दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। जैसे शुरू में पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, यानी जैसे बाबा कहते हैं ना ग्रुप बनाओ, ऐसे एवर रेडी ग्रुप, पावरफुल ग्रुप, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप ऐसे बनाते थे। उसमें जैसे जो बिल्कुल नष्ट हुआ है उनके अलग, फिर उनकी प्रोसीडिंग क्या होती थी, मीटिंग होती तो भेजते थे सेंटरों पर। तो बाबा ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे। वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो यह पान का बीड़ा उठावे कि जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। यानी शुरू में जो घर छोड़ के माताएं क्यों आई? क्योंकि उन लोगों ने ऐसी प्रतिज्ञा करी थी। पहले बहुत कुर्बानी वाले थी ना आत्माएं, तो उन्होंने क्या कहा, मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। इतनी मेहनत की थी ये क्या कहते हैं गुलजार दादी है ना, इसकी मम्मी की मैंने कहानी पढ़ी है। छत से गद्दा डाला और उस गद्दे के ऊपर छत से फलांग गई नीचे, और रात में ये अपने पैदल चल के मायके गए। अच्छा, हाँ, बेकार के कारण पति से छोड़ दिया तो घर छोड़ा तो कैसे छोड़ा, छत पे से गद्दा डाला, गद्दे के ऊपर खुद कूद गई, ऊपर ऐसे चली गई।
तो उसकी जाते मम्मी- जाते पीछे मम्मी पीछे उसकी हैं? हाँ, मम्मी, हाँ ऐसी इनकी गुलजार किसी की है शायद, यही है गुलजार दादी की मम्मी थी। तो लेकिन देखो हिम्मत चाहिए। हिम्मत हिम्मत तो हड्डी पीछे वड्डी पीछे टूट दो जाती। चार सिपाही लग गए, क्या बात कहाँ जा रही। घर पहुंची तो 20-25 लोग इनके पीछे पीछे आ रहे। अरे मम्मा पापा ने कहा क्या बात है भैया, तो ऐसे क्यों आ रही रात को। तो मतलब क्या था, उन्होंने बाबा ने प्रतिज्ञाएं कराई थी ना, मरेंगे मिटेंगे घर छोड़ देंगे, तभी तो जो 380 माताएं इकट्ठी हो गई, घर छोड़ दिए उन्होंने। फिर बाबा ने सबसे कहा कि जाओ आप लिखवा के लाओ, क्योंकि पुलिस केस कोई ना करे, बदनामी भी करते थे ना, कोर्ट कचहरी भी हुई ना शुरू में। तो फिर बाबा ने कहा लिखवा के लाओ, फिर उनसे कहा कि लिख के दो अगर आपको। बाबा के लिए तो खतरा था ना। हाँ बिना हाँ, तो फिर लिख के ले आई, तो फिर उनको रखा बाबा ने, रखा तो रख तो पहले ही लिया था। तो बाबा कह रहे हैं कि मरेंगे मिटेंगे सहन करेंगे मार खाएंगे घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। ऐसी बहादुरियों को बाबा कहते थे शेरनी, जो मुकाबला कर सके। तो इसलिए कोई में आती थी ना, छोड़ देंगे कर देंगे, बाबा कहते थे मुझे शेरनियाँ चाहिए दहाड़ने वाली, मुझे मिमियाने वाली बकरियां नहीं चाहिए, ऐसे कहते थे ब्रह्मा बाबा। तो स्थापना की कार्य में निमित्त बन करके दिखाया, कुछ सोचा नहीं कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसी बहादुर थी शुरू की बहनें, लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ग्रुप सैंपल बने, तब उनको और भी फॉलो करें, जो आदि में सो अंत में। अब लास्ट में भी ऐसे ही रिपीट होगा, क्योंकि सबको क्या था ना कि ब्रह्मा बाबा में सबको श्री कृष्ण दिखाई देता था, और भक्ति में श्री कृष्ण को भगवान मान रहे। अब भगवान सामने कह रहा है बैठे हुए, बच्चों एक जन्म मेरी खातिर पवित्र नहीं हो सकते हो, बच्चों एक जन्म मेरी खातिर पवित्र रह जाओ। भगवान सामने कह रहा है, तो जो भगवान की दीवानी थी वे क्या करेंगे, मर जाएंगे, मार ही तो डालोगे ना, मार लो, कितना मारोगे। तो फिर अपने आप फिर सहन कर लेती है, मार भी सहन की, कितनी मतलब मारा सहन किए। हाँ तब मतलब इसका फिर बाद में निकली ये मनमोहनी दीदी को, उसके गिलास मार के फेंका था, तमाम सर में लगा, खून ही खून हो गया था। फिर भी मतलब फिर बाद में उसने घर छोड़ा, मतलब जब देख लिया कि बिल्कुल घर में रहना मुश्किल कर दिया पतियों ने, तब घर छोड़ करके ये गई है वहां पर। तो परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ग्रुप सैंपल बने, तब उनको और फॉलो करें, जो आदि में सो अंत में। ऐसे मैदान में आने वाले, जो निंदा स्तुति मान अपमान सभी को पार करने वाले हों, ऐसा ग्रुप चाहिए। अब कोई अच्छा भी कहते हैं, कोई बुरा भी कहते हैं, तो निंदा स्तुति सबको सहन करने वाले भी हों, तब ऐसे ग्रुप चाहिए। कोई भी बात में सुनना या सहन करना किसी भी प्रकार से, यह तो करना ही होगा। कितना भी अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छे को ज्यादा सुनना सहन करना पड़ता है ना। जो अच्छाई पे रास्ते पे चलती हैं, उनको ज्यादा सहन करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे अच्छे को सुनना सहन करना पड़ता है। ऐसी सहन शक्ति वाला ग्रुप हो, जैसे शुरू में पवित्रता के व्रत वाला ग्रुप मैदान में आया तो स्थापना हुई, वैसे अब यह ग्रुप मैदान में आए तब समाप्ति हो। ऐसी ग्रुप पक्का निश्चय वाला हो, तब समाप्ति। जब सामूहिक रूप से हम अभी
जब गए थे ना दिल्ली ये मानसरोवर में, केवल इसी बात को लेकर के तो गए थे कि भट्टी हो रही है। बाबा ने कहा है कि ऐसी भट्टी होंगी लास्ट में, तो भट्टी में भाई हम भी अपना योगदान देना, इस पर्पज से गए थे कि बाबा ने कहा ना संगठित रूप में योग होगा। तो संगठित रूप में योग तो उस समय बहुत होती थी। बहन जी कभी वहाँ पर ये सिंगरौली में करती थी भक्ति, पहले यहाँ पर ये क्या है पंचबड़ी में करती थी। 3-3 4-4 दिन वहीं रहते थे, मतलब जाते थे यहाँ से इकट्ठे सब 400-300 कमरा हाल ले लेती थी किराए पर, वहाँ भट्टी होती थी। बट बाबा की याद में बैठे हैं तो सुबह से लेके घंटों ऐसे ही बैठे, बिंदु रूप में कोई परम धाम में ऐसे बैठा तपस्या कराती थी। तो बाबा कह रहे हैं कि अब ये ग्रुप तैयार हो तब विनाश हो, मैदान में आए तब समाप्ति हो। ऐसा ग्रुप नजर आता है क्या? जैसे यह पार्लियामेंट बनाते हैं ना, ये फिर संपन्न बनने की पार्लियामेंट हो। नई दुनिया नया जीवन बनाने का विधान बनाने वाली विधान सभा हो। क्योंकि देखो अब हमारी नई जीवन है, सतयुग में नया जीवन होगा, तो नई दुनिया का भी तो विधान कानून बनाने पड़ेंगे ना, कैसे वहां की शासन व्यवस्था चलेगी। तो नया विधान बनाने वाली विधान सभा हो। अब देखेंगे कौन सा ग्रुप बनाती हो। विदेशी भी ऐसा ही ग्रुप बनाना, सच्चे ब्राह्मण बनकर दिखाना। मधुवन से क्या बनकर जा रही हो, जहां से आए हैं वहां पहुंचते ही सभी समझें कि यह तो अवतार अवतरित हुए हैं। यानी आपका मतलब ऐसा हो, लोगों को कैसा दिखाई दे, जैसे कि अवतार अवतरित होकर के आई हैं। जब एक अवतार दुनिया को क्रांति ला सकता है, यानी कहते हैं ना राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, तो एक अवतार ने दुनिया का परिवर्तन किया। तो बाबा कह रहे हैं जब एक अवतार दुनिया में क्रांति ला सकता है, तो इतने सभी अवतार जब उतरेंगे तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। विश्व में क्रांति लाने वाले अवतार हो, ऐसे समझते हुए कार्य करना है। अच्छा, मतलब ऐसे करते थे बहन जी, आपको मालूम नहीं है कितनी ऐसी साइकिल यात्राएं निकाली, मतलब ये स्कूटर यात्राएं निकाली। पहले ऐसी यात्राएं निकलती थी, यहाँ से लेके ग्वालियर तक साइकिल से गए भाई। हाँ, ग्वालियर तक साइकिल से, और साइकिल जाते थे तो बिल्कुल फरिश्ता रूप में। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ साइकिल से जाते थे ना, भाइयों को साक्षात्कार होते थे, किसी को हनुमान का हुआ, किसी को गणेश का हुआ, उनमें साक्षात्कार, तो उनका बड़ा सम्मान करते थे। रोक रोक के रास्ते में मालाएं पहनाते थे, चाय नाश्ता मतलब फल फूल ऐसे करते थे। ऐसे सेंटरों से वो करते, हमारे यहाँ से सेंटर से हम वहाँ पे इसमें क्या कहते हैं इंद्रपुर, क्या नाम है इस कॉलोनी में, तो वहाँ से पहले हमारे यहाँ से आए, हमने सम्मान किया उनका, खिलाया पिलाया, टोली दी। फिर यहाँ से दूसरे सेंटर पर, तीसरे सेंटर, ऐसे रूट बनता था। रात को कहाँ रुकेंगे, ऐसे रूट बना करके ग्वालियर तक साइकिल से गए। तो 2 बच्चे हमारे यहाँ के बिल्कुल उन्होंने रेस्ट नहीं किया था, एक तो बीरबल भाई और एक ये जो विदिशा वाला लड़का। इसमें तो जो बहनें गई साथ में तो कह रही थी बहन जी इन दोनों ने कहीं रेस्ट नहीं किया, दोनों बराबर चले। नहीं तो कोई कोई फिर बस में बैठ भी जाते थे। तो मतलब लगन थी सेवा करने की, तो वहाँ जाने की तमन्ना थी इन लोगों के मन में। तो ऐसा ग्रुप तैयार हुआ, तो ऐसे समझते हुए कार्य करना है। अच्छा, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप करेंगे? बाप दादा इस ग्रुप को मैसेंजर, संदेश देने वाली ग्रुप करेंगे। ऐसी रथ यात्राएं निकली हैं पूरे भारतवर्ष से, रथ यात्राएं निकली पूरे भारतवर्ष। हम लोग इसको वहाँ से शुरुआत हुई थी, ये क्या नाम है, काशी से। तो हम लोग काशी गए थे, काशी का जो शंकराचार्य उसने झंडी दिखा के शुरुआत करी थी वहाँ। तो ऐसे करके रथ शिवलिंग बनाई, और शिवलिंग पूरे मतलब ऐसे बांट दिए थे कि यहाँ से पूरा रूट तय करा था। साउथ वालों ने बनाई, फिर सारे रथ माउंट आबू गए थे। ऐसे बहुत यात्राएं निकली हैं।
पूरे भारतवर्ष को बताना था कि भगवान आया है, सब भगवान आया। जगह जगह सेंटरों पर कहीं नाश्ता, कहीं खाना, कहीं मतलब टोली ऐसे करके प्रोग्राम होते थे। तो इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? बाप दादा इस ग्रुप को मैसेंजर यानी संदेश देने वाला ग्रुप कहते हैं। ग्रुप देख रहे हैं, एक एक अनेक आत्माओं को बाप का संदेश देने वाले हैं। ऐसे अपने को समझते हो क्या? अब देखेंगे कि कौन सा माली कौन से फूल लाते हैं और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करती हो। सदैव माली अपने मालिक को बहुत प्यार से गुलदस्ता बनाकर पेश करता है। तो बाप भी देखेंगे कि सुनाया, बाप भी देखेंगे कि कौन सा माली, यानी हम बच्चों को जो टीचर होते हैं उनको माली कहते हैं। गुलदस्ता तैयार करके आत्माओं को बाबा के पास लेके जाना। तो सुनाया इसेंस यानी खुशबू वाला होना चाहिए, रूहानियत की इसेंस हो। यानी अब क्या बताया उन्होंने, कल परसों बताया था ना वाणी में, रूप रंग और इसेंस। तो इसेंस माने आत्मा का पार्ट हुए जी। आत्मा का पार्ट जिनका अंदर होता है ना, वे जो नहीं देखते हैं कि हमारे सेंटर पर खाने की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है। अब सोचिए आप जो जाते हैं ये उसमें रैली में गए तो कहीं तो बेचारों को कपड़े धोने के टाइम ही नहीं मिलता था। जहाँ मशीन हुई वहां पर धुलवाई, व्यवस्था करी, प्रेस करने का टाइम नहीं मिला। यात्रा में है ना, तो ऐसे कर करके मतलब भाइयों ने भी कोई कम सेक्रीफाइस थोड़ी किया। ऐसी रैलियों में नौकरी छोड़ छोड़ के छुट्टी ले लेके गए हैं। उसमें महीना भर लग रहा है, किसी को 15 दिन लग रहे हैं। इतने दिन जितनी दिन जिसमें सेवा करने की क्षमता है उतनी उसने करी सेवा। तो बाबा छाया है पूरी दुनिया है। हाँ, पूरा मतलब बहुत। आप पिछली हिस्ट्री सुनो तो किताब बन जाए, इतनी मतलब सेवाएं हुई हैं सब जगह जगह। तो बाबा कह रहे हैं कि सुनाया इसेंस खुशबू वाला होना चाहिए, रूहानियत की इसेंस हो। अपने को माली समझते हो क्या? इतने सारे तैयार हो जाएंगे तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। बाप दादा की यही उम्मीद है। सभी पांडव कल्प पहले ही की तरह अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त होते हुए देह अभिमान से पूर्ण रीति से गल गए हैं। यानी देह अभिमान नहीं था। अब आप सोच रहे हैं धर्मशाला में लेके रह रहे हैं तो कैसे वहां पर कोई सुविधाएं थी क्या? धरती पे सो रहे हैं, इकट्ठी चाय बन रही है, मिल गई चाय ठीक है, नहीं मिल गई ठीक है, सब ऐसे करके। कोई ये नहीं था कि हमको ये नहीं मिला, कोई कंप्लेन नहीं करता था। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक। ऐसे कर करके सब जगह मतलब भट्टियां करती थी बहन जी। तो सब जगह सुविधाएं थोड़ी होती हैं इतनी जगह। सही बात। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी पांडव कल पहले की तरह अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त होते हुए देह अभिमान से पूर्ण रीति से गल गए हैं क्या? जैसे पांडवों को दिखाते हैं कि पहाड़ों पर गल गए अर्थात समाप्त हुए, ऐसे देह अभिमान की स्थिति से समाप्त हो गई हो क्या? यानी पहाड़ों पर नहीं गल गए। पहाड़ माने इतनी ऊंची स्टेज उनकी हो गई कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक। हर स्थिति में संतुष्ट रही, कोई कंप्लेन नहीं करते थे। तो ऐसे करके बाबा कह रहे हैं सब स्थिति से समाप्त हो गई। अभी पूरे पांडव समान मरजीवा नहीं बने हो। अब आपने किसी ने सुनी होगी कहानी कि जब पांडवों की, उन्होंने तो कहानी बनाई है कि वो अर्जुन था, वो क्या बन के रहा था, और भीम खाना बनाने वाला बन के रहा था, और सहदेव और वो क्या डांस सिखाने वाला बन के रहा था, गुप्त वेश में रहे थे। तो वो उन्होंने कहानियां बनाई हैं ऐसी। तो कोई एक ही पांडव था क्या? अब जो पांडव सेना जाती थी, जो साइकिल रैली में गए, स्कूटर रैली में गए, तो ये कितने भाई बहन जाते थे। बहनें भी जाती थी साथ में, बहनें गाड़ी में जाती थी और भाई लोग उसमें जाते थे, साइकिल यात्रा में जाते थे। तो ऐसे करके कितना सेक्रीफाइस किया है भाइयों ने और बहनों ने। तो बाबा कह रहे हैं कि पहाड़ों पर गल गई, मतलब इतनी ऊंची स्टेज थी कि कुर्बानी रहता था। जैसे मिलिट्री के लोगों को ना मर जाएंगे देश की खातिर, ऐसे मर जाने की भावना रहती थी। तो समाप्त हो गए, ऐसे देह अभिमान की स्थिति से समाप्त हो गए क्या?
अभी पूरे पांडव समान मरजीवा नहीं बने हो। मरजीवा अर्थात देह भान से मरना, तो मरजीवा बने हो क्या? मरना तो मरना, या अभी मर रहे हो? ऐसे होता है क्या? एक स्थान से मरना और दूसरे स्थान में जीना होता है, यह सब में होता है ना। यहाँ भी देह अभिमान से मरना और देही अभिमानी से जीना। यहाँ पर क्या है कि बॉडी कॉन्शियस नहीं देखते, आत्मा से देही अभिमानी होकर के जीना। मैं आत्मा हूँ, इस भावने से जीना। तो देही अभिमानी से जीना, इसमें कितना टाइम चाहिए? कम से कम 6 मास तो हो गए है ना। पांडव प्रसिद्ध हैं ऊंची स्टेज को प्राप्त करने में, इसलिए पांडव के शरीर भी लंबे लंबे दिखाते। पांडवों को दिखाते हैं ना, लंबा लंबा दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई ऐसे लंबे थोड़ी होते हैं, 5-6 फीट से ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं होता है। और लंबा लंबा हो तो अच्छा लगेगा क्या? तो इसलिए बाबा कहते हैं शरीर नहीं, लेकिन आत्मा की स्टेज इतनी ऊंची हो, आत्मा की स्टेज को उन्होंने बना दिया। तो वही पांडव हो ना, बाबा भाइयों करें तो वही पांडव हो ना। तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है दृढ़ संकल्प। ओके। इसलिए यहाँ पर अभी तो ये आपका ना आता ना, मुरली सार आता है, क्या लिखते हैं? पहले क्या लिखा होता था? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प किया जाए तो ये संसार बदल सकता है, दृढ़ संकल्प किया जाए तो हम अपने को नहीं बदल सकते। तो दृढ़ संकल्प आता था धारणा सार की जगह पर लिखा हुआ है। तो सहज साधन है दृढ़ संकल्प। देही अभिमानी बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। संकल्प में दृढ़ता नहीं तो कोई भी बात में सफल, दृढ़ता नहीं होती ना तो फिर सफलता नहीं होती है। दृढ़ता है तब तो आप आते हो। आप सोचो घर से कैसे आते हो? हम भी को भी राजभवन में कितने बजे कभी कभी गए हैं। वो कौन आई थी बहन, उसका प्रोग्राम होता था, सुबह 4-5 बजे उठ के जाते थे, इतनी सुबह ठंडी। तो ऐसे करके दृढ़ता होती तो पर आदमी कितना भी बड़े से बड़ा काम कर लेता है। ऐसे ही आते हैं ना क्या से तो भागे भागे। तो बाबा कहते हैं कि दृढ़ता है, दृढ़ संकल्प वाले ही माया जीत होती हैं। माया से हार खाने वाले तो नहीं हो ना। जब माया को परखते नहीं तब ही धोखा खाते हैं। परखने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। लकी यानी खुश नसीब हो जो प्राप्ति के से पहले वर्षा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब खुशियों के सागर बाप के बने तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अप्राप्ति क्या है? जो खुशी गायब होती है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ खुशी होती है। अल्पकाल की प्राप्ति वाले भी खुश होते हैं। तो सदा काल की प्राप्ति वालों को सदा खुश रहना चाहिए। यहाँ पर तो परमात्मा हमको 2500 वर्ष की गारंटी दे रहे हैं। थोड़ा सा भी किसी को प्राप्ति होती है ना संसार में, अल्पकाल की प्राप्ति वाले भी खुश होते हैं। कभी कभी खुशी में तो अज्ञानी भी रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कभी कभी खुशी में तो अज्ञानी भी रहते हैं। अगर ज्ञानी भी कभी कभी खुशी में रहेंगे तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी अर्थात सदा खुश, अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश। तो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करके जाना। फिर टीचर्स के साथ कहते हैं यानी भगवान इतना बच्चों को इनकरेज करते थे, इतना मोटिवेट करते थे, तभी तो इनको पढ़ के मैं कहती ना इतना जोश आता था जैसे मनो ब्लड चढ़ा दिया हो, मनो ग्लूकोज चढ़ा दिया, इतनी ताकत आ जाती थी। भगवान इस दृष्टि से हमको देख रहा है तो हम क्यों नहीं बने। टीचर्स के साथ बाबा बात कर रहे हैं। टीचर्स अर्थात फरिश्ता। टीचर का काम है पंडा बन करके यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। ऊंची मंजिल पर कौन ले जा सकेगा? जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होगा। हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे जाएगा।
टीचर का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना। तो खुद क्या करेंगे? फरिश्ता होंगे ना। अगर फरिश्ते नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे लाएंगे। अपने को फरिश्ता अनुभव करती हो क्या? बिल्कुल हल्का, देह का भी बोझ नहीं। मिट्टी बोझ वाली होती है ना, देह भान भी मिट्टी है। भक्ति में क्या कहते हैं, वो श्री कृष्ण मटकी फोड़ता था, वो मटकी नहीं फोड़ता था, ये देह भान खत्म करता था। कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी साकार वाली जिसमें ये न कहा हो अपने आप को आत्मा समझो, देह नहीं हो तो आत्मा। तो ये देह भान की मटकी फोड़ना, इसी को उन्होंने भक्ति में क्या कह दिया कि मटकी फोड़ता था। अगर मटकी फोड़ता हो तो ये तो क्या हुआ, हुंडा बदमाश हुआ ना। किसी कोई लेके जा रही है ग्वालिन और दूध में दही की उसमें भरा हुआ है, मटकी फोड़ दी, सब इसका फैल गया। तो उसको तो थाने में रिपोर्ट करानी चाहिए और हम इसका मंदिर बना के पूज रहे हैं। तो अर्थ नहीं समझा भक्तों ने। तो देह भान की मिट्टी है, जब इसका भान है तो भारी रहेंगे। इससे करें, इससे परे हल्का अर्थात फरिश्ता होंगे। तो देह के भान से भी हल्कापन, देह के भान से परे तो और सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हों। फरिश्ता का मतलब फर्श से रिश्ता नहीं, सब मेरा बाप, बाप जैसे रखे, जो खिलाए जो पहनाए जहाँ रखे उसमें खुश। तो सारे रिश्ते बाप के साथ हो। अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया था। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से, अर्थात सब रिश्ते बाप से, कोई पिछला खाता नहीं, सब खत्म हो गया। इसको ही कहते हैं तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बैठूं। तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से, अर्थात सब रिश्ते बाप से, कोई पिछला खाता रह नहीं जाता। जब बाप के बने तो पिछला खाता सब खत्म हो गया। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण बैगर। बैगर का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, यानी हमारा कुछ भी नहीं, तो हमारा कोई बैंक बैलेंस थोड़ी, खाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, न किसी व्यक्ति से न किसी वैभव से, सब खाते समाप्त। पिछले कर्मों के खाते में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी चेकिंग करनी है। ऐसे कई होते हैं, मरने के बाद कोई सड़ा हुआ खाता रह जाता है तो पीछे वालों को तंग करता है, तो चेक करते हो कि सब खाते समाप्त है ना। अब खाते मतलब किसी ने बाप ने कर्जा लिया, वो उसकी डेथ हो गई तो बच्चे को तंग करते, तुम्हारे बाप ने कर्जा लिया था हमारा वापस करो। तो ऐसी बाबा पूछ रहे हैं कि कोई खाता रह तो नहीं गया, सब खाते समाप्त हैं। स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब रिश्ते खत्म। यानी यहाँ का जो स्वभाव संस्कार है वे वहां नहीं जाएंगे सत्य में, तो इनका भी खाता खत्म करके जाए कि हमारी तो आदत ही ऐसी है। ये कभी नहीं कहते थे हमारी आदत ऐसी है, आदतें बदलनी है। आए हो ये नया जीवन है, तो नया जीवन में हमारे नए संस्कार, नए स्वभाव संस्कार बनाएंगे ना, कि हम पुराने डर्रे से ही चलते रहेंगे। तो स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब रिश्ते खत्म, फिर खाली हो जाएंगे ना। जब इतना हल्का बने तभी पंडावन औरों को
औरों को ऊंचा उठा सकेंगे। तो समझा टीचर को क्या करना होता है। टीचर बनना सहज है या मुश्किल है। टीचर बनना भी बाप समान बनना हुआ। तो जो टीचर की सीट लेता है वह बाप समान बनता है। यानी टीचर का मतलब क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके बच्चों के समान होते हैं। उनकी पालना जैसे माँ बाप करते ना वैसे ही टीचर को बाहर लेके जाते हैं। तो पर टीचर को ध्यान रखना पड़ता है, मेरे साथ इतने स्टूडेंट आए, इन्होंने खाया पिया नहीं, या इनके लिए देने लेने का ध्यान टीचर को रखना पड़ता है। तो वह बाप समान बनता है। टीचर बनते हैं अर्थात जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं। उनकी जिम्मेवारी हो जाती ना तो बाप भी इतना सहयोग देते हैं। जो जितनी जिम्मेवारी लेता उतना ही बाप सहयोग देने का जिम्मेवार है। जब बाप जिम्मेवारी ले लेती तो मुश्किल हुआ या सहज हुआ। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो स्वयं नहीं उठानी चाहिए। यानी बाबा को जिम्मेवारी दे दी तो फिर अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। हम जाते हैं पार्टी लेके, बाबा से कह के जाते हैं बाबा जैसे जा रहे हैं सब खुशी खुशी जाएं और खुशी खुशी लौट के आए। किसी को भी कुछ वहां पर नहीं होना चाहिए। मतलब बाबा से बोल के जाते हैं और यही वहां पर भी रहती है, किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। सब जैसे बाबा घर जाते हैं खुशी से सबको, तो हर एक का ध्यान रखना पड़ता है। टोली मिली आपको, मतलब वो सौगात ले ली कि नहीं ले ली, कोई होते नए होते नहीं जानते सौगात लेने की, तो उनको कहते भैया कल ले लेना जा करके अनाउंस करते। तो मतलब एक एक बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है टीचर को। तो बाबा कहते हैं तो स्वयं नहीं उठानी चाहिए। बाबा को जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो स्वयं नहीं उठानी चाहिए। जिसके निमित्त बनते उनकी जिम्मेवारी अपनी समझते तो मुश्किल हो जाती है। जिम्मेवार बाप है ना कि आप। अपने आप के ऊपर बोझ तो नहीं रख लेते। कईयों को बोझ उठाने की आदत होती है, कितना भी कहो फिर भी उठा लेती हैं। यह ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, यह व्यर्थ का बोझ है, बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बन बाप के ऊपर छोड़ने से सफलता भी ज्यादा, उन्नति भी ज्यादा और सहज हो जाएगा। टीचर्स तो बाप दादा के को प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? फिर भी हिम्मत तो रखी है ना, हिम्मत तो रखती है ना, इतने महात्माओं को लेके जाना, फिर हिम्मत तो रखती है ना। तो हिम्मत तो रखी है ना। बाप दादा हिम्मत देख हर्षित होते, लेकिन हिम्मतहीन देख आश्चर्य भी खाते हैं। अब जिनमें हिम्मत नहीं होती है तो बाबा भी आश्चर्य भी खाते हैं। टीचर्स को क्यों और क्या के क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी क्यों यानी कतार भी ऐसी हो जाएगी। टीचर अर्थात फुल स्टॉप की स्थिति में स्थित क्वेश्चन वाले प्रजा में आ जाते हैं। फुल स्टॉप वाले अर्थात राजा। क्वेश्चन वाले को कब अति इंद्रिय सुख नहीं हो सकता, यानी क्यों क्या कब इसमें आते ना, तो अतीन्द्रिय सुख नहीं हो सकता। इसलिए टीचर्स को विशेष धारणा युक्त स्टॉप की स्टेज। टीचर्स अर्थात इन्वेंटर बुद्धि, आविष्कार बुद्धि, प्रोग्राम प्रमाण ही सिर्फ चलने वाले नहीं, इन्वेंशन करने वाली। क्या ऐसी नई बात निकालें जो सहज और ज्यादा से ज्यादा को संदेश पहुंच जाए। यह इन्वेंशन हर एक को निकालनी है। अच्छा, ओम शांति।